हेलो दोस्तों, क्रक्स स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश का बेसिक चैप्टर नाउन। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये मान कर चले कि नाउन तो एक तरह का बेस है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ठीक है ना। तो हम इसको 2-3 क्लासेस में पूरा करेंगे, छोटे छोटे लेक्चर रखेंगे ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक डेफिनेशन से कि नाउन होता क्या है। नाउन का मतलब क्या होता है? नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, फीलिंग और आइडिया। आप जनरल भाषा में ये समझ लो कि किसी भी चीज़ का नाम है ना, वो नाउन है। कोई भी चीज़ का नाम है वो नाउन है। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जैसे क्या हो गया? राम, श्याम। एक मिनट, थोड़ा पेन वैसा ले लेता हूँ मैं। राम, श्याम, मोहन, यानी कि और क्या बोल दो, जैसे टफ़ी। यानी कोई भी नाम है ना, वो नाउन है। ठीक है ना। तो आप नाउन ये समझ लो बस कि जैसे हिंदी में कहते हैं ना संज्ञा की परिभाषा क्या है, स्थान, व्यक्ति, वस्तु का नाम संज्ञा कहलाता है। ऐसे ही नाउन है। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि भाई नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए, नाउन को हमने कैटेगराइज करा दो में, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जिसको काउंट कर सकता है वो काउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं कर सकता अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है। अब काउंटेबल में भी 3 तरह के हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। प्रॉपर क्या है? नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। जैसे राम है, वो एक पर्सन का नाम है ना। पार्कर है, पार्कर पेन आता है, वो एक चीज़ का नाम है ना, तो हो गया प्रॉपर। इस प्रॉपर को अगर आप हिंदी के हिसाब से समझो तो प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अगला आ गया कॉमन। इसको अगर हिंदी के हिसाब से समझे तो होता है जातिवाचक, यानी जो एक जाति का बोध करता है। जैसे डॉग, मतलब सभी डॉग्स के लिए कोई इसमें वैरायटी नहीं, जो भी डॉग है हर किसी को डॉग ही कहेंगे। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी हो सकती है, लेकिन डॉग एक कॉमन वर्ड है। ऐसे बॉय, ऐसे सिटी। ठीक है ना। तो ये हो गया कॉमन टाइप ऑफ नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक। ने जैसे जिसमें गिवन है नेम गिवन टू ग्रुप ऑफ क्लास, यानी किसी के ग्रुप को या क्लास को। जैसे आर्मी है, उसका मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ठीक है। उसके बाद है फ्लीट है, इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ शिप। ठीक है। ऐसे फ्लोक है, इसको इस फ्लोक का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के झुंड। तो यानी कि जो एक समूह का बोध कराए ना, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है। अब अगला आ गया अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में 2 तरह के हैं, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल क्या है? कि उन चीज़ों का नाम जिनसे चीज़ें बनी। जैसे लकड़ी है, वुड है, इससे क्या बनता है? फर्नीचर बन जाता है हमारा, या फिर हमारा कुछ फैशनेबल डिज़ाइनिंग कुछ भी है, लकड़ी कैसे बना होता है। दूसरा आयरन, लेदर, इससे शूज़ बन जाते हैं। वाटर, मतलब कुछ भी जिससे दूसरी चीज़ें बनती हैं ना, उनको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। और इनकी एक खास बात क्या होती है? इनको गिना नहीं जा सकता। इनको सिर्फ या तो वेट करा जा सकता है या तोला जा सकता है, यानी वैसे काउंट नहीं कर सकते, बट 1 किलो ऐसे ही इनको कर सकते हैं। तो इनकी यही खासियत होती है कि इट कैन बी ओनली वेटेड और मेजर्ड। ठीक है ना। और लास्ट जो टाइप है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, जो भाव को दर्शाती है। ठीक है ना। ये ना नेम ऑफ द थिंग विच, जो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उनको छू या देख नहीं सकते। जैसे क्या है? फीलिंग, हमें फीलिंग होती है, जैसे लव की फीलिंग है, एंगर की फीलिंग है। ऐसे क्वालिटी क्या होती है? जैसे कोई ऑनेस्ट है या कोई बहादुर है। अगला क्या है? स्टेट का जैसे कोई पुअर्टी है, या स्लीप है, सो रहा है। तो ये जो 5 टाइप के ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उनको रटना है, बस आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चन सोल्व करते टाइम कि भाई किस तरह का नाउन है, क्योंकि हर टाइप के हिसाब से ना थोड़े अलग अलग रूल डिफाइंड है इंग्लिश ग्रामर में। तो हमें बस उनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बाकी तो फिर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम सीख पाएंगे आगे आगे। ठीक है ना। तो अब उसके बाद देखते हैं कि अब आगे क्या है, कि जो प्रॉपर यानी व्यक्तिवाचक और जो एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक जो नाउन होता है, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अब ये तो आपको पता होगा, जैसे हम कह देंगे बॉय, तो ये क्या है? सिंगुलर है। और हम लिख देंगे बॉयज़, तो ये क्या है? प्लूरल हो गया।
ठीक है ना। जनरल रूल क्या होता है कि अगर हम किसी भी नाउन में एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। तो ये जो दो तरह के नाउन है ना, प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो था राम, पारकर, ठीक है ना। और एब्स्ट्रैक्ट क्या है, भाववाचक संज्ञा, जो हमने डिस्कस किया था, लव है, फीलिंग है, एंगर है, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ठीक है। अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है क्या, कि मटेरियल नाउन है ना, जो हमने अभी करा था, मटेरियल कौन सा था, लेदर और भाई आयरन और वुड, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। तो जो मटेरियल नाउन है ना, इनका प्लूरल तो होता है लेकिन वो एस और ई एस जोड़ के नहीं आता, यानी कि किसी और तरह से होता, हो बना तो देंगे प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एस और ई एस जोड़ के नहीं होता। ठीक है ना। आगे इसका एग्जांपल देखेंगे कि भाई उनका प्लूरल कैसे बना जाता है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर बार पेपर में आती है कि भाई एक वर्ड आ जाता है अल्फ़ाबेट, तो आप ये ध्यान रखो कि अल्फ़ाबेट हमेशा एक ही है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक है, हिंदी में देखा होगा तो इसको कि अल्फ़ाबेट एक ही है, उसके अंदर 26 जो है ना वो लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। हम क्या कहते हैं 26 अल्फ़ाबेट ही बोल देते हैं, जो कि गलत होता है और बहुत बार इससे एरर पूछा गया है हमारे एग्ज़ाम में। तो हमें ये याद रखना है कि अल्फ़ाबेट एक ही है, उसके अंदर 26 लेटर होते हैं। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब हम कुछ रूल देखेंगे और रूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, आगे जैसे भी करेंगे। ठीक है ना। तो रूल के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो जो पहला रूल है वो क्या है, कुछ नाउन ऐसी है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहती है, यानी इनका एस और ई एस लगाकर हम प्लूरल नहीं बना सकते। अगर हमें इनको यूज़ करना है तो ये सेम टू सेम वर्ड ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे क्या है, सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी। ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ए होना है इसका, ये स्टेशनरी ई है, ये ए है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे आप ये अगर इस स्टेशनरी की बात करो ना, तो इसका मतलब होता है जहाँ पेन और पेंसिल मिलते हैं, शॉप होती है ना पेन पेंसिल वाली, वो होता है। और ये स्टेशनरी होता है फिक्स। ये जनरली हम हेवनली बॉडीज़, यानी जैसे बोलते हैं ना, उनके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हेवनली बॉडीज़ क्या हो गया, सन इज स्टेशनरी, यानी सन फिक्स है। ठीक है ना, उसके लिए यूज़ करते हैं। अगला क्या है, बैगेज, लगेज। बैगेज होता है बोरे बिस्तर, लगेज क्या होता है, लगेज होता है आपका सामान। ये होता है एडवाइस, एडवाइस। इन दोनों में भी अंतर है। ये एडवाइस क्या होता है, ये जो एडवाइस है ना, ये तो सिर्फ आपकी है नाउन, इसका मतलब होता है सलाह खाली। और ये जो एडवाइस है ना एस वाला, ये है आपकी वर्ब, इसका मतलब है सलाह देना, इसका मतलब है सलाह देना। ठीक है ना। और अगला वर्ड है अब्यूज़, गाली देना, मिसचीफ, शरारती। फ्यूल तो आपको पता ही है। फर्नीचर, ये फर्नीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्ज़ाम आता है। ठीक है ना। अगला क्या है, पोइट्री, इंफॉर्मेशन, वर्क। इसको छोड़ दो, इसको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है ऐसे। पोइट्री, इंफॉर्मेशन, वर्क। पोइट्री का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पोएम, कलेक्शन ऑफ पोएम को बोलते हैं पोइट्री। और इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही है और वर्क भी पता ही है। तो जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो ये क्या है, जैसे हम लिख सकते हैं पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन से नहीं करेंगे, हम लिखेंगे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम प्लूरल बनाना है तो हम क्या कर देंगे, PIECES, पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, हम ये लिख देंगे। पीस की जगह पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन कर देंगे, लेकिन कभी भी इंफॉर्मेशन के साथ एस नहीं लगाएंगे। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो देखो दोस्तों, बात मुद्दे की ये है कि ये जो वर्ड है ना, ये मैंने वो वाले वर्ड लिए हैं जो मतलब कि बेसिक है, जो मतलब एग्ज़ाम में आते हैं। वैसे तो याद करेंगे तो बहुत सारे हैं, अब इतना थोड़ी हम रट सकते हैं, लेकिन कुछ जो बेसिक वर्ड है तो वो तुम रट ही सकते हैं ना। तो मैंने वो वाले वर्ड लिए हैं, तो आप इनको तो कैसे भी रटो, वो आपको देखना है। लेकिन क्रक्स यही है कि अगर आपको पास होना है तो भाई रटने ही पड़ेंगे। मैंने तो आपको मीनिंग भी समझा दिया, अब आप इनको याद कर लेना प्लीज़। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं और एक रूल और देख लेते हैं जो लास्ट है आज क्लास का, इसके बाद क्लास एंड करेंगे, छोटी रखेंगे ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है। अगला क्या है कि रूल नंबर 2, ये ऐसे नाउन है जो प्लूरल ही रहते हैं। देखो जैसे पीछे एस लगा हुआ है ना, एस एस एस, ये ऐसे हैं जो प्लूरल ही रहते हैं। इनको हम ये एस हटा के ना सिंगुलर नहीं बना सकते, अगर ऐसे बनाए तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना।
तो इनको हम कभी भी सिंगुलर नहीं बना सकते, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमेशा प्लूरल ही रहेंगे। तो ये भी आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। और उसमें क्या करेंगे, जैसे सन ग्लासेस को सन ग्लास कर देंगे, हटा देंगे, सन ग्लास कर देंगे, तो वो एरर हो जाएगा हमारा। इसमें हमें इसको हटा के करेक्ट करना है, तब ये सही होगा। ठीक है ना, तो हमें यही करना, तो हमें ये एग्ज़ाम में याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे जो जो इसमें वर्ड है वो क्या है, स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, ग्लेयर्स, सन ग्लासेस, सीजर्स कैची होती है, बाइनेकुलर्स हमारी दूरबीन होती है, जीन्स जो हम पहनते हैं, ट्राउज़र्स भी होता है, पैंट्स। इसको ना आप पैंट मत कर देना, क्योंकि जो पैंट है ना, इसका मतलब क्या होता है, हाफना। जैसे भागते भागते अगर आपको सांस चढ़ जाता तो उसको बोलते हैं ना हाफना, वो होता है, वो मत कर देना इसको पैंट। ये पैंट सी होता है हमेशा। ठीक है, और एक होता है आपका ये टोंग्स। टोंग्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चिमटा, जो घर में यूज़ करते हैं ना चिमटा, वो चिमटा होता है इसका मतलब। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ही जीन्स आर फेडेड, ये आर लगाए ना, क्योंकि जीन्स ही आएगा। अब ये एग्जांपल आप नोट कर लेना कि अ पेयर ऑफ जीन्स इज़ फेडेड। अब आप कह दोगे कि भाई यहाँ तो जीन्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आर क्यों नहीं है, तो यहाँ जो इज़ यूज़ हुआ है ना, ये ए पेयर के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है। ठीक है ना, यहाँ कहता है जो आर यूज़ हुआ था वो जीन्स के लिए यूज़ हुआ था, और यहाँ जो इज़ यूज़ हुआ है वो ए पेयर के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए सेंटेंस को पढ़ते टाइम। अगला क्या है, कुछ जो कॉमन वर्ड जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, शूज़, सॉक्स, आइज़, ईयर्स, हैंड्स, इंटेस्टाइन्स, किडनीज़। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। हर आइज़ आर ब्यूटीफुल, और यहाँ पे माई राइट आई इज़, तो ये देख लेना आपने, माई राइट हमने स्पेसिफाई कर दिया कि राइट है लेफ़्ट है, इसलिए इज़ लगाया। जब हमने स्पेसिफाई नहीं किया था तो हमने आर ही रहने दिया था। ठीक है, और इसके अलावा जो और थोड़े से जो कॉमन वर्ड्स हैं वो एक मिनट देख लेते हैं। जो कॉमन वर्ड है वो कौन कौन से हैं, वो है थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आर्म्स का मतलब होता है भीख, गुड्स तो सामान पता ही है, प्रीमाइसिस होते बाउंड्री। ठीक है ना, प्रीमाइसिस होती है बाउंड्री। उसके बाद होती है वेजेस, वेजेस का मतलब क्या होता है, दिहाड़ी। ये दो एक डिफरेंस होते हैं, एक होती है हमारा वर्ड सैलरी, इसका मतलब होता है तनख्वाह, और वो कहता है वेजेस। वेजेस वाले वो होते हैं जो डेली वेज पे, जो मतलब डेली वेज लेबर, डेली बेसिस, वो होता है वेजेस, और जो मंथली होता है वो होता है सैलरी। ठीक है, फिर होता है स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ी होता है ना वो, और होता है सराउंडिंग्स। ये वर्ड सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ही एग्ज़ाम में आता है। तो अगर आपको पास होना तो कुछ ये जो वर्ड्स है ये याद करने ही पड़ेंगे आपको ना। मैं तो आपको बस मीनिंग बता सकता हूँ इनको, बाकी याद आपको ही करना है। ठीक है, तो आप इन सब को या तो आप नोट कर लेना वीडियो देख के, नहीं तो मैंने इसी नाम से क्रक्स स्टडी पॉइंट से एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, वहाँ पे मैं PDF डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताना, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अभी कल डालूँ, अपलोड करूँ मतलब, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।